वेलकम टू द सरताज एकेडमी। तो आइए आज देखते हैं बिहार एसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय के लिए जो प्रैक्टिस सेट है, ये किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। जो ये नवीनतम जो है यानी पैटर्न पे आधारित ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें टोटल जो है 30 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो इसका जो है डेली से यानी आज से जो है यानी एक प्रैक्टिस सेट आपको जो है यानी उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में जितना हो सके इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज का सेट में क्या दिया हुआ है। सेट ये देखते हैं आज मॉडल सेट जो है 2 होगा। इससे पहले यानी सेट नंबर 1 जो है इसे भी अपलोड कर दिया गया है और इसका जो है प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। जो अब तक नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जा करके इसे देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला जो इसमें क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले जो अध्यक्ष थे। तो बताना निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे। तो पहले अध्यक्ष कन्हैया लाल मानिक मुंशी जो है यानी इसके पहले अध्यक्ष थे। और अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे विदेश में भेजा। तो बौद्ध यानी अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे जो है विदेश भेजा। तो ये जो है यानी अपनी पुत्री जो है संघमित्रा को जो है उन्होंने यानी श्रीलंका जो है यानी भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि चौथ क्या था। तो बताइए ये चौथ जो है ये क्या था। तो चौथ जो है यानी शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भू जो है संपत्ति कर था ये चौथ, जो कि यानी 25% चौथ के रूप में वसूल जो है किया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दल रहित लोकतंत्र का जो यानी प्रस्ताव जो है किसने रखा था। तो भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव जो है किसने रखा था। तो ये जो रखा गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा रखा गया था। और ध्यान रखिएगा बाकी जो महात्मा गांधी विनोबा भावे जो है ये सब ने जो है यानी इसका समर्थन किया था। तो भारत में दल रहित लोकतंत्र का जो प्रस्ताव जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो सर्वप्रथम लाया गया था और महात्मा गांधी विनोबा भावे और एम.एन. रॉय आदि के द्वारा इसका जो है समर्थन जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के निर्माता थे। बताइए जो उड़ीसा के कोणार्क मंदिर है इसके निर्माता जो है कौन थे। तो ये हो जाएगा राजा नरसिंह देव प्रथम जो इसके निर्माता थे। और ध्यान रखिएगा इस मंदिर को जो है ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है और यह जो मंदिर यूनेस्को की सूची में भी शामिल जो है विश्व धरोहर जो है ये स्थल है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन बृहद ज्वार भाटा की घटना घटित होती है, क्योंकि उन दिनों जो है क्या होता है। तो उन दिनों जो होता है यानी सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा इस सरल रेखा में होते हैं, इसलिए जो है विपरीत ज्वार भाटा जो है उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है। तो बिहार की जो द्वितीय राजभाषा है तो ये क्या हो जाएगा। तो उर्दू जो है बिहार की द्वितीय जो है राजभाषा है। और ध्यान रखिएगा कि 1984 ईस्वी में उर्दू को बिहार की द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता जो है दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। बताइए किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। तो ये हो जाएगा सिखों के जो है यानी ये छठे गुरु थे गुरु हरगोविंद सिंह, जो कि यानी 5वें गुरु यानी अर्जुन के जो है ये पुत्र थे। तो ये हो जाएगा हरगोविंद सिंह ने यानी जो है सच्चा बादशाह की जो है उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है कि बोडिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं। तो बोडिया नामक जनजाति जो बिहार में पाया जाता है ये कहाँ पाया जाता है। तो ये जो है मुंगेर में जो है ये पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है। तो राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित जो संख्या है तो ये हो जाएगा 500 जो अधिकतम संख्या है। न्यूनतम कहेगा तो 60 जो है यानी इसकी संख्या है। लेकिन कुछ राज्यों में एक्सेप्शन है, जैसे गोवा और मिजोरम में विधानसभा की सीटों की संख्या 40 है। और सिक्किम की बात करेगा तो वहाँ पे जो है 32 जो है विधानसभा का सीट है, यानी 60 से कम नहीं होना चाहिए। पर गोवा मिजोरम और सिक्किम में है एक्सेप्शन में यहाँ पे यानी है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में अत्यंत दीर्घ दिन डैश को होता है। बताइए भारत में अत्यंत दीर्घ दिन जो है कब होता है।
तो ये हो जाएगा 21 जून हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 21 जून को जो है ये भारत का सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है और इससे उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो कहाँ पे दिया गया था? ये कासिम बाजार जो है यहीं पे जो इसे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द्वीप एक द्वीप है। बताइए जो द्वीप है ये एक द्वीप है, तो ये क्या हो जाएगा? गुजरात से हटकर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा भौगोलिक दृष्टि से द्वीप काठियावाड़ प्रायद्वीप के दक्षिण सिरे पर स्थित एक छोटा सा द्वीप है। यह खंबात की खाड़ी में वेरावल पत्तन के निकट है। खंबात की खाड़ी में एक वेरावल पत्तन है, इसी वेरावल पत्तन के जो है निकट में जो है द्वीप पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? बताइए वो कौन सा सागर है जो भूबद्ध है? तो ये हो जाएगा यानी अरल सागर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा भूबद्ध सागर में अरल सागर आता है, मृत सागर, ग्रेट साल्ट लेक, कैस्पियन सागर, सी ऑफ गैलीली ये सब जो आता है इसमें भूअबद्ध यानी जो है सागर के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये पाया जाता है किस नदी मार्ग में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा कावेरी नदी मार्ग में पाया जाता है और इसकी ऊंचाई जो है 90 मीटर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया गया ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा भगत सिंह हो जाएगा। लेकिन जो है सर्वप्रथम हसरत मोहानी ने कलकत्ता में यानी एक श्रमिक हड़ताल के दौरान इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। इस नारों को यानी आम बनाने का श्रेय जो है भगत सिंह को दिया जाता है, लेकिन इस नारा को सर्वप्रथम जो हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत का अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को जो है यानी किसने लिखा है? तो वंदे मातरम को जो लिखा गया है तो ये हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के 1882 के उपन्यास आनंद मठ की एक कविता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्राचीनतम जो अंतर्राष्ट्रीय यानी एयरलाइन है, तो प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन जो है कौन हो जाएगा? तो ये जो है यानी डच के LM जो है ये सबसे प्राचीन अंतर्राष्ट्रीय जो है एयरलाइन हो जाएगा और इसकी स्थापना 7 जो है अक्टूबर 1919 ईस्वी को जो है किया गया है, इसलिए सबसे प्राचीनतम है। अगला क्वेश्चन है कि श्रेष्ठ कलाकृति हंस जो है दमयंती को किसने जो है चित्रित किया है? तो बताइए श्रेष्ठ कलाकृति हंस जो दमयंती को जो किसने चित्रित किया है? तो ये जो चित्रित किया गया है राजा रवि वर्मा के द्वारा जो है किया गया है। ध्यान रखिएगा हंस दमयंती जो है राजा रवि वर्मा द्वारा 1889 जो है में चित्रित एक जो है चित्रकला है। यह राजकुमारी दमयंती को चित्रित करता है जो महाभारत के वन पर्वत खंड में वर्णित प्रेम कहानी का एक यानी चरित्र है। ऑप्शन नंबर 20 है कि हेमा मालिनी की पहली हिंदी फिल्म किस वर्ष आई थी? तो बताइए हेमा मालिनी की पहली जो हिंदी फिल्म है यह किस वर्ष आई थी? तो ये फिल्म जो है यानी 1968 ईस्वी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा हेमा मालिनी ने तमिल फिल्म ईथु साथियम में 1963 ईस्वी में एक नर्तक और सहायक अभिनेत्री के रूप में जो अपना जो अभिनय की शुरुआत की। और अगला क्वेश्चन है कि किसने जो रघुपति राघव राजा राम लिखा है? तो किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा है? तो ये जो लिखा गया है विष्णु दिगंबर पलुस्कर के द्वारा जो है लिखा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में डैश में नया पैसा का परिचय कराया था और 1964 में उसका पुनर्नामकरण किया गया था। तो बताइए ये कौन किसके द्वारा किया कब किया गया था? तो ये हो जाएगा 1957 हो जाएगा। 1 अप्रैल 1957 को इसे लागू किया गया है। भारतीय सिक्का अधिनियम 1955 आया था और इसे 1957 में जो इसे लागू किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो बताइए ऑप्शन के अनुसार कौन सा लोक नृत्य जो है राजस्थान से संबंधित है? तो ये हो जाएगा सुई सीनी जो है इसका संबंध जो है राजस्थान से हो जाएगा।
और ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है रौफ है, ये रौफ जो हो जाएगा जम्मू कश्मीर का ये नृत्य हो जाएगा, और ये झोरा जो है ये उत्तराखंड का हो जाएगा, और विधि जो है ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश का जो है ये नृत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है क्या है, तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है तो ये हो जाएगा वट हो जाएगा, यानी वट बोले तो बरगद हो जाएगा। इन बरगद जो है फाइकस बेंगेलिसिस भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, और इस पेड़ को कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है, अर्थात इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष हो जाएगा, यानी जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने यानी ईस्वी 1506 में नई आगरा बसाकर उसे अपना राजधानी जो है बनाया, तो बताइए किसने जो ऐसा किया था, तो ये हो जाएगा सिकंदर लोदी हो जाएगा। सिकंदर लोदी जो है 1506 ईस्वी में आगरा की स्थापना की तथा उसे अपना राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए पंचायती राज संरचना का स्तर जो है, ये हो जाएगा त्रिस्तर होना चाहिए, जिसमें से ग्राम हो जाएगा, ब्लॉक और जिला जो है इसके द्वारा सिफारिश किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है, तो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन जो ये स्थित है ये कहाँ पे हो जाएगा, तो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में जो है ये स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है, यानी व्यक्तिगत ओलंपिक में स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा अभिनव बिंद्रा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यानी बीजिंग ओलंपिक 2008 में जो है इसके द्वारा जो है ये व्यक्तिगत जो है प्रथम जो है स्वर्ण पदक 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में जीता गया था। नंबर 29 है कि बिहार ने कितने जिलों में संपूर्ण साक्षरता अभियान पूरा किया, तो बिहार ने कितने जिलों में संपूर्ण साक्षरता अभियान जो है पूरा किया है, तो ये हो जाएगा 24 जिलों में जो है पूरा किया है, और 11 जिले अभी भी संपूर्ण साक्षरता अभियान लागू कर रहे हैं, तथा शेष जो 3 जिला है वो जो है यानी जिले यानी सतत शिक्षा अभियान चलाए जा रहे हैं, तो ये सब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 30 है कि काला रंग का यानी ध्वज ब्लैक जो है फ्लैग क्या दर्शाता है, तो काला रंग का जो ध्वज है ये क्या दर्शाता है, तो ये जो है विरोध को जो है दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्कूल ऑफ यानी एविएशन मेडिसिन यानी एयर फोर्स कहाँ स्थित है, तो बताइए स्कूल ऑफ एविएशन मेडिसिन कहाँ स्थित है, तो ये जो है बेंगलुरु में जो है स्थित है। और अगला क्वेश्चन है कि मंदी की परिभाषा क्या है, बताइए जो मंदी है इसका परिभाषा क्या है, तो इसकी जो परिभाषा हो जाएगा उपयुक्त में से जो है यानी जो है सभी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं सभी में से जो है कौन कौन है, तो पहला जो इसमें दिया हुआ है पहला ऑप्शन में है मर्यादित समय के लिए आर्थिक प्रवृत्ति की गति धीमी होती है, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। और वह समय जिसमें बेकारी बढ़ती है और मांग और उत्पादक गिरती है, ये भी जो है आपका सही हो जाएगा मंदी के अकॉर्डिंग। और अगला है यहाँ पे अगला ऑप्शन है कि वह समय जिसमें मांग के अभाव से माल का संग्रह बढ़ता है, इसके वजह से भी जो है मंदी उत्पन्न होता है, तो इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश जो है किस हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार है, तो अरुणाचल प्रदेश पर किस हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार है, तो इस पे जो क्षेत्राधिकार है तो गुवाहाटी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1948 ईस्वी में जो है किया गया, और इसकी जो है आधिकारिकता के तहत इसमें असम हो जाएगा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है अकबरी जो है मस्जिद कहाँ स्थित है, बताइए जो अकबरी मस्जिद है ये कहाँ स्थित है, तो ये मनेर में हो जाएगा। अकबरी मस्जिद पटना के नज़दीक जो है मनेर में स्थित है। और अगला है महाबलेश्वर कहाँ स्थित है, बताइए जो महाबलेश्वर है ये कहाँ स्थित है, तो ये जो है महाराष्ट्र में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा महाबलेश्वर महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित यह सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित एक हिल जो है स्टेशन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है, बताइए निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की जो है
कोई भूमिका नहीं होती है, तो ये हो जाएगा अध्यक्ष यानी जो है के निर्वाचन में, यानी स्पीकर के निर्वाचन में राज्यसभा की कोई जो है भूमिका इसमें नहीं होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है कि डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है और सही विकल्प को चुनना है। तो डेमोक्रेसी शब्द जो है यानी चुना गया है, तो ये हो जाएगा ग्रीक जो है यानी भाषा से जो इसे लिया गया है, यानी डेमोक्रेटिया से लिया गया, जिसका अर्थ होता है जनता का शासन है। अगला क्वेश्चन है मार्टर कासिम सुलेमानी के नाम पर रखी गई मिसाइल के बारे में गलत कथन जो है चुनना है। तो बताइए इसमें से क्या हो जाएगा गलत कथन। तो गलत कथन जो इसका है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि यह मिसाइल ईरान और रूस द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई थी, ये गलत हो जाएगा। बाकी जो सही है ये सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है और इस मिसाइल की रेंज जो है 1400 किलोमीटर है। यह मिसाइल ईरान की है, तो ये सब क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 39 है कि बिहार राज्य का गोपालगंज जिला किस लिए प्रसिद्ध है। तो बिहार राज्य का गोपालगंज जो जिला है ये प्रसिद्ध है, यानी सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बिहार का जो है यानी बिहार में सोरा का उत्पादन जो उत्तर पश्चिमी बिहार के जिले सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि में जो है होता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है कि डिफेंस फोर्सेस की सर्वोच्च कमांड का अधिकार किसके पास है। तो डिफेंस फोर्सेस के सर्वोच्च कमांड का जो अधिकार होता है ये किसके पास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है भारत का जो राष्ट्रपति है उसके पास जो है इसका अधिकार होता है। और अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गीत का प्रथम जो है गान कब हुआ था। तो राष्ट्रीय गीत का जो प्रथम गान हुआ था ये यानी हुआ था कब, तो ये हो जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की कलकत्ता की स्थापना दिसंबर 1927 और 1911 में यानी जो है यानी इसका राष्ट्रीय गीत का प्रथम गान किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें क्या हो जाएगा, जिसमें जो है लोग जो है देश के नीति निदेशक कार्य तथा प्रशासन में सीधे भाग जो है। नंबर 43 है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कहाँ स्थित है। बताइए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जो स्थित है तो ये हो जाएगा यानी पणजी गोवा में स्थित हो जाएगा। इसकी स्थापना जो 1966 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना। तो बताइए देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना। तो सबसे पहले बना था बिहार में बना था, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की। भारत की राष्ट्रीय गीत की जो रचना किया गया है तो ये हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री की पहचान और भी जो है थी, जैसे क्या हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री की पहचान, तो ये हो जाएगा शांति दूत के रूप में इसे जाना जाता था, यानी शांति का प्रतीक जो है इसे कहा जाता था। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है यानी 47 है कि मैक्सेस अवार्ड रमन मैक्सेस के नाम से प्रचलित है। वह जमीन सुधार कार्यक्रम से साम्यवादी लोगों के प्रभाव को दूर करने के लिए भी मशहूर थे। तो वे हो जाएगा यानी कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर है फिलीपींस के प्रमुख यानी जो है ये थे। तो ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबर ने अपने जो है अनुभव का वर्णन किया है। बाबर ने अपने अनुभवों का जो वर्णन किया है ये कहाँ पे किसमें किया है, तो तुजुके जो बाबरी है इसी में जो है इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना स्थित है। बताइए बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है कहाँ स्थित है, तो ये बरौनी में जो है तेल शोधक जो है कारखाना स्थित है। अगला क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है तो ये हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आगे का प्रश्न जो है साइंस और मैथ का दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं साइंस प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 51 है किसी तुल्यकाली उपग्रह की
पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो किसी भी जो है तुल्यकाय उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई जो होता है यानी ये 36 जो है यानी 1000 जो किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है ये स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है कि दूरी की इकाई नॉटिकल माइल उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग किसमें किया जाता है, नौ संचालन में जो इसका उपयोग किया जाता है। नौ संचालकों द्वारा समुद्र, वायु और जो है ध्रुवीय अन्वेषण में भी जो है इस मात्रक का प्रयोग जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर यानी ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी कैसा यानी उसमें होगा। तो जी का मान जो होगा ये क्या हो जाएगा, यानी जो है बढ़ता है। तो ध्यान रखिएगा यानी भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ता है और जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ पे जी का मान अधिकतम हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर जो है 54 हो जाएगा कि ध्वनि का तारित्व जो है किस पर निर्भर है। तो ध्वनि का जो तारत्व जो है किस पर निर्भर है, तो ये जो निर्भर करता है उसकी जो आवृत्ति होती है उस आवृत्ति पे जो है निर्भर करता है। अतः ध्वनि की यानी आवृत्ति अधिक होने पर ध्वनि का तारत्व जो है अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है कि प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्रित करने की तकनीक को क्या कहा जाता है। तो इस तकनीक को जो कहा जाता है तो ये हो जाएगा सुदूर संवेदी यानी सेंसिंग जो है तकनीक कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है कि ENT डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है। तो प्रयोग किया जाने वाला जो हेड मिरर होता है तो ये हो जाएगा अवतल जो है यानी प्रकार का होता है। और अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतर करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन जो है होता है। बताइए किसका उत्पादन हो जाएगा, तो विद्युत जो है ऊर्जा का जो है उत्पादन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है कि प्रकाश जो है संश्लेषण क्लोरोफिल तथा डैश की जो है उपस्थिति में होता है। बताइए किसके जो है उपस्थिति में होता है, तो ये हो जाएगा यानी सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में जो है ये सब होता है। और अगला क्वेश्चन है, लोहा जो है इससे निकाला जाता है। बताइए लोहा जो है किससे निकाला जाता है, तो लोहा जो निकाला जाता है ये हो जाएगा हेमेटाइट से जो है लोहा जो है निकाला जाता है। और अगला क्वेश्चन है, और हिंगुल जो है ये हिंगुल जो है यानी पारा का अयस्क हो जाएगा, हिंगुल जो है पारा का अयस्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधों के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है। तो पौधों के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है, तो ये जो प्राप्त किया जाता है तो ये हो जाएगा छाल से प्राप्त किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा सिनेमोन या दालचीनी एक मसाला है जिससे सिनेमोन वर्ग की प्रजाति के वृक्ष की आंतरिक जो है छाल से प्राप्त किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्नलिखित में से खाद्यों का कौन सा जो है समूह पेड़ों के जड़ से प्राप्त किया जाता है। तो बताइए कौन सा समूह जो है पेड़ों के जड़ से प्राप्त किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है यानी 4 हो जाएगा, मूली हो जाएगा, शलजम हो जाएगा और गाजर, ये सब जो है प्राप्त किया जाता है जड़ से जो है प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 हो जाएगा कि न्यूमेटोफोरस का क्या कार्य होता है। बताइए न्यूमेटोफोरस का जो कार्य होता है इसका क्या कार्य होता है, तो इसका जो कार्य हो जाएगा यानी इसका कार्य होता है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है ये न्यूमेटोफोरस जो है इसका। क्वेश्चन नंबर 63 है, यदि पानी से दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को डैश मिलाकर दूर किया जा सकता है। तो किसको मिलाकर दूर किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा सक्रिय चारकोल को मिलाकर जो इसे दूर किया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है, चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के गुजरने पर दूधिया किसके बनने से दिखाई देता है। बताइए चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के गुजरने पर दूधिया किसके बनने से दिखाई देता है, तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट से जो है ये दूधिया जो दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं। तो दांत और हड्डी जो है किससे मजबूती और दृढ़ता जो है प्राप्त करते हैं,
तो ये जो प्राप्त करता है तो ये कैल्शियम से हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में जो है 99% से अधिक कैल्शियम हड्डियों या दांतों में पाया जाता है, जो इन्हें जो है शक्ति और दृढ़ता जो है प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 66 है कि एड्स के विषाणु किससे नष्ट कर देते हैं। तो एड्स के विषाणु जो किसे जो है नष्ट कर देते हैं, तो ये जो नष्ट किया जाता है लिम्फोसाइट को जो है यानी नष्ट किया जाता है इसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है। बताइए जो पोलियो है इसका नैमित्तिक जीव क्या है। तो ये जो है यानी हो जाएगा विषाणु हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यानी बृहत भाषा जिसे अक्सर जो है पोलियो का यानी पेलियोमेलाइटिस भी कहा जाता है, एक विषाणु जनित जो है भीषण संक्रामक रोग है। अगला नंबर 68 है, इसमें सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसको सही से मिलान करना है। तो पहला इसमें दिया हुआ एनाफिलीज मादा। तो एनाफिलीज मादा से क्या होता है, इससे जो है यानी मलेरिया जो है इससे हो जाएगा, मलेरिया इससे होता है। और क्यूलेक जो है, क्यूलेक से कहेगा तो फलेरिया जो है यानी इससे फलेरिया जो है रेत होता है। और अगला है रेत मक्खी। तो रेत जो मक्खी है इसके द्वारा जो काला जार होता है, तो रेत मक्खी के द्वारा क्या काला जार हो जाएगा। और सीसी मक्खी के जो है इसके द्वारा नींद की जो है यानी जो है बीमारी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए यानी उसमें मिलाया जाता है। बताइए नाइट्रिक अम्ल को जो रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है मिलाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स जो है यानी शब्द जो है किसने जो है गढ़ा था। तो जेनेटिक जो है यानी अनुवांशिकता शब्द जो है किसने गढ़ा था, तो ये हो जाएगा बेटसन के द्वारा। और ध्यान रखिएगा जो जीन शब्द का प्रतिपादन किया गया था जोहानसन के द्वारा, वही अनुवांशिकता शब्द जो है बेटसन के द्वारा जो इसे दिया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 71 है कि अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है। तो बताइए अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को जो कहा जाता है, तो ये हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब जो है कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 है कि सफ़ेद रोशनी में साबुन के बुलबुले यानी किस कारण से रंगीन देखते हैं। तो बताइए सफ़ेद जो रोशनी में साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखते हैं। तो ये जो दिखता है तो व्यतिकरण की वजह से जो है ये रंगीन दिखता है। और अगला क्वेश्चन नंबर 73 है कि एक आम जो है फ्लोरोसेंट ट्यूब में डैश है। तो बताइए क्या हो जाएगा, आम फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या होता है, तो पारद जो है इसमें वाष्प जो है भरा होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 74 है कि भारत के किस राज्य में देश का पहला परमाणु विस्फोट किया गया था। तो भारत के किस राज्य में देश का पहला परमाणु विस्फोट किया गया था। तो ये जो विस्फोट किया गया था राजस्थान में किया गया था। 18 मई 1974 ईस्वी को राजस्थान के यानी जैसलमेर जिले के पोखरन नामक स्थान पे किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 75 है कि सन लैब जावा कार में यानी आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग जो है किया जाता है। इसमें किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें अंतः स्थापित जो है यानी अंतः स्थापित जो प्रौद्योगिकी होता है इसका इसमें प्रयोग किया जाता है। यानी सन लैब के कार में जावा, सोलारिस, लिनक्स और एम्बेडेड सिस्टम का जो इस्तेमाल कर कंप्यूटर और नेटवर्क के फ़ायदे को दिखाया जाता है। और कार ट्रैक जावा सेंसर प्रौद्योगिकी के जो एक साथ एम्बेडेड होती है। तो यही जो इसमें टोटल 75 जो जीके जीएस प्लस जो है साइंस का ये प्रश्न था। तो बाकी इसमें मैथ और जो है रीजनिंग का प्रश्न है। तो इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जो है आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। साथ में मैथ और रीजनिंग का जो प्रश्न है उसे भी आप खुद से बना सकते हैं। तो इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।